हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका टॉपर्स वे प्लेटफॉर्म पे। पिछले वीडियो में हमने थ्योरी किया था और आज जो है हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर है हमारा मैट्रिक्स अभिहू एक्सरसाइज 3.1 3.1। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और मैं पिछले वीडियो में बोला था वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें। और एक्चुअली ये मैथ्स क्लास है तो बहुत बच्चों के माइंड में ये पकड़ा हुआ है कि भाई मैथ्स मुझसे नहीं होगा। तो ऐसा आप मत सोचिए, और ऐसे ही बच्चे सोचते हैं कि भाई मेरा बहुत समय निकल चुका है, मुझसे मैथ्स होगा ही नहीं, इसलिए मैं मैथ्स नहीं करूंगा। तो आपके लिए एक लाइन है, याद रखिएगा कि जो वक्त बीत गया उसकी बात मत कीजिए, जो वक्त बीत गया उसकी बात मत कीजिए, और जो वक्त बचा है उसे बर्बाद मत कीजिए। यानी आपके पास जितना समय है उतना भी समय में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बस आप टॉपर्स वे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए। इस प्लेटफॉर्म का लक्ष्य ये है कि हमारे बच्चे जो एवरेज बच्चे हैं उनको टॉपर बनाना। इसके लिए हम लोग वीडियो के माध्यम से ही एकदम 0 पॉइंट से बात करेंगे, तो हमारे सारे फैकल्टी उस पे ही काम करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स का पहला एक्सरसाइज 3.1 यानी 3.1। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप बोर्ड पे देख रहे होंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए बाबू क्वेश्चन क्या है। मैंने आपको थ्योरी में बताया था, अभिहू दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए ए का वैल्यू यहाँ पे दिया है के लिए। क्या क्या आपको फाइंड करना है भाई, ये आपका क्वेश्चन हो गया। पहला कह रहा है कि अभिहू की कोटि निकाल। क्या पूछ रहा है आपसे, पहला क्वेश्चन है अभिहू की कोटि निकाल। तो अभिहू की कोटि आपको मेरे क्लास में बताया था। अभिहू की कोटि क्या होता है, पहला क्वेश्चन है कि अभिहू की कोटि निकाल। हमने बोला था ना, जो अभिहू दिया हुआ है उसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या काउंट कर लेना है, कितनी पंक्ति है और कितनी स्तंभ है, और उससे केवल गुणा मिलता है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा अभिहू की कोटि। क्या निकालना है हमें, कोटि निकालना है भाई। तो कोटि बराबर क्या होता है, काउंट करना है पंक्ति और स्तंभ। तो हमें पता है कि ऐसे चलते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, पंक्ति बोलते हैं। कितनी पंक्ति है, देखिए ये पहली पंक्ति R1, दूसरी पंक्ति R2, तीसरी पंक्ति R3, यानी इसमें कितना पंक्ति है, 3, पहला दूसरा तीसरा। तो कोटि में पहले किसको लिखते हैं, पंक्ति की संख्या को लिखते हैं ना। तो पंक्ति की संख्या कितनी हो गई, 3, और फिर क्या लगाएंगे, गुना का साइन लगाएंगे, क्रॉस का साइन लगाएंगे, ठीक है। अब स्तंभ की संख्या गिन लेंगे। तो स्तंभ कैसे होता है भाई, आपको मैंने बताया था ऊपर से नीचे स्तंभ होता है। देखिए पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, और ये आपका हो गया चौथा स्तंभ। यानी कितने स्तंभ है इसमें, 1 2 3 4, यहाँ पे कितना लिख देंगे, 4। यानी इस अभिहू की कोटि कितनी होगी, 3 × 4। मुझे समझ आ गया। कभी भी किसी मैट्रिक्स अभिहू का आपसे कोटि पूछता है तो उसमें पंक्तियों की संख्या और गुणे में स्तंभों की संख्या लिख दीजिए। इसको मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, मल्टीप्लाई नहीं, ऐसे इसको छोड़ दीजिए। क्लियर है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या आपका, देखिए अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या, दूसरा क्वेश्चन है अवयवों की संख्या फाइंड करना है। क्या निकालना है भाई, संख्या निकालना है। तो संख्या कैसे फाइंड करते हैं, सिंपल सा मैंने आपको बताया था। या तो इसमें काउंट कीजिए, काउंट करने की जरूरत नहीं है। आपने जो कोटि निकाला है ना 3 × 4, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए केवल। तो कितना हो जाएगा, 4 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे 12, 12 हो जाएगा, 4 × 12 हो गया। ये हो गया अवयवों की संख्या। इस अभिहू के अंदर कितने अवयव है, 12। कितने हैं, 12। तीसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए अवयव निकालना है। कौन कौन सा अवयव निकालना है भाई, A13, A21, A33, A24, A23। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान समझिए। पहले क्या निकालना है, A13। ये चीज मैंने आपको शायद थ्योरी में नहीं बताया था, अब यहाँ पे आपको बता दूं। A13 का मतलब क्या हो, देखिए जो पहला संख्या है 13 में, पहला संख्या क्या है, 1 है। पहला संख्या क्या है, 1 है। ये जो 1 है, और दूसरी संख्या क्या है, 3 है। पहला संख्या पंक्ति को बताता है और दूसरी संख्या स्तंभ को बताता है। किसको, स्तंभ। यानी कह रहे हैं कि पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ देखना है कौन सा क्या है। तो ये पहला पंक्ति है, पहला पंक्ति है ना, ये पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो पहला पंक्ति में चलेंगे, तीसरा स्तंभ। ये पहला पंक्ति है, ये वाला संख्या पहला स्तंभ है। ये पहला पंक्ति में, ये किस स्तंभ में, दूसरे। ये पहले पंक्ति में ही है
लेकिन स्तंभ कौन सा है? ये तीसरा, यानी ये 13 का मान कितना होगा? 19 होगा। ये 13 का मान कितना होगा? 19। पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, मतलब वह संख्या जो पहले पंक्ति में हो और तीसरे स्तंभ में आता हो, तो वो कौन सा है? 19। 19 देखिए पहला पंक्ति में है ना, और किस स्तंभ में है? तीसरा। अब क्या निकलना है? A21 निकलना है, A21। समझिए, तो यहाँ पे 2 किसको बताएगा? पंक्ति को। 1 किसको बताएगा? स्तंभ को। यानी कह रहा है कि दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो चलिए दूसरा पंक्ति में आते हैं, ये नहीं दूसरा पंक्ति है। अब इसमें कौन सा संख्या है जो दूसरी पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है? तो संख्या कौन है? 35। देखिए दूसरी पंक्ति में है ना, और स्तंभ की बात करते हैं, किस स्तंभ में आ रहा है? पहला स्तंभ में आ रहा है। किस स्तंभ में? पहला स्तंभ में आ रहा है। 1 का कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू? 35। तो ऐसे ही आप निकालेंगे क्या? A33, A24 और A23। इसको निकाल के आप वीडियो में कमेंट जरूर करेंगे इनका आंसर क्या होगा। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिए ताकि हम देखें कि आप मेरे साथ साथ वर्क कर रहे हैं। हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको भी तो मेहनत करना पड़ेगा, और जो वक्त है उसे बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, इससे इंपॉर्टेंट बाबू आपके लाइफ में अभी कुछ भी नहीं है। पहला आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तो वो है एजुकेशन। जितना आज मेहनत कीजिएगा, कल जो है उसका फल आपको मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कमेंट आप जरूर करें इसको हल करके। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है भाई? देखिए 2 और 3 दोनों सेम है। यहाँ पे एक हल हम करेंगे, एक आप कीजिएगा। यदि किसी अभिहु में 24 अवयव, कितने अवयव हो? 24 अवयव है, तो इसकी संभव कोटियां क्या है? क्या पूछ रहा है भाई? कोटि। क्या कोटि हो सकती है? यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटि क्या होगी? मतलब 2 क्वेश्चन है इसमें, एक 24 अवयव वाला और एक 13 अवयव वाला। ठीक है, पहला क्या है? 24 अवयवों की संख्या कितनी है भाई? यहाँ पे संख्या कितनी है अवयवों की? अवयवों की संख्या कितनी है? सिंपल सा लिखिए 24। अब आपको मैं बता रहा हूं सिंपल भाषा। आपके पास 24 नंबर दिया गया। सपोज कर लीजिए कि 24 आपको एप्पल दे दिया गया है, सेब दे दिया गया है। ठीक है, उस 24 एप्पल को अभिहु के फॉर्म में लिखना है। अभिहु के फॉर्म में मतलब उसमें पंक्ति भी आनी चाहिए और स्तंभ भी आनी चाहिए। तो ये कह रहा है कि 24 अगर नंबर आपके पास है या 24 कोई भी चीज है आपके पास, जैसे मान लीजिए कि मैंने एप्पल बोला, उस 24 एप्पल को, ठीक है, हमें पंक्ति और स्तंभ में सजाना है। कितने तरह का अभिहु बना सकते हैं? ठीक है, यानी उसमें पंक्ति भी होना चाहिए और स्तंभ भी। 24 नंबर। ठीक है, यानी कई तरीका से अभिहु बना सकते हैं। जैसे अभिहु में क्या होता है? स्तंभ और पंक्ति होता है। तो देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, इसका आप फैक्टर कर लीजिए 24 का। ठीक है, सिंपल में बता रहा हूं, क्या कर लीजिए यहाँ पे? फैक्टर कर लीजिए। 24 के फैक्टर में क्या क्या आता है भाई? किसके किसके टेबल में 24 आता है? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और आपका 8 भी हो सकता है ना, और 12 भी। कितने हैं फैक्टर? अब इसमें वो दो नंबर उठाइए जिनको मल्टीप्लाई करने पे 24 आ जाए। जिनको मल्टीप्लाई करने पे 24 आ जाए। कौन कौन सा नंबर? यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या? हाँ, लास्ट में भी एक चीज बच गया, खुद 24 भी होगा ना। एक चीज बच गया आपका 24। ठीक है, कितने फैक्टर है इसमें? हमें बताना है कि 24 संख्याएं दिया गया हो तो कितने तरह से अभिहु बनाया जा सकता है। हमें 2 पंक्ति लेंगे, कितना स्तंभ लेंगे, ऐसे करके बनाना है। तो आपको बता रहा हूँ, कुछ नहीं करना, आपको इसका फैक्टर कर लेना है। ठीक है, फैक्टर कर लिया। अब फैक्टर कर लिया, यहाँ पे 2 नंबर उठाओ जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए? 24 है। पहला नंबर क्या हो जाएगा आपका? पहला नंबर तो यही हो जाएगा, 1 और 24 हो जाएगा। ठीक है, यानी हम क्या कर सकते हैं? ऐसे बना सकते हैं, इसकी कोटि हो सकती है। हमें क्या फाइंड करना है? कोटि। कई तरह की कोटि बन सकती है, ये आपसे पूछ रहा है कितने तरह से कोटियां। तो हम लिख सकते हैं 1 गुणे 24 लिख सकते हैं। पहला संख्या किसको बताता है? आपको बताया, पंक्ति को। दूसरा स्तंभ को, यानी कह रहे हैं कि 24 संख्या को एक ही पंक्ति में सजा दिया जाए। ऐसे लाइन से 24 संख्या को सजा दिया जाए एक ही पंक्ति में। ये इस तरह से भी अभी बन सकता है। मैंने ऐसे लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे कितना 24 तक, यानी एक ही पंक्ति के 24 नंबर सजा हुआ। तो जो मैट्रिक्स आएगा उसमें कितना होगा? पंक्ति एक होगा, लेकिन उसमें स्तंभ बताया ना ज्यादा होगा। स्तंभ कितना होगा? 24।
यानी कोटि क्या हो सकता है 1 गुणे 24, या इसी को उल्टा कर सकते हैं, सारे 24 नंबर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ऊपर से नीचे की तरफ 1 2 3 4 5 6 7, सबको ऊपर से नीचे, तो स्तंभ कितना होगा 1, स्तंभ हो जाएगा 1, लेकिन पंक्ति कितनी होगी 24, उल्टा हो जाएगा। तो अब ऐसे भी हो सकता है, क्या कोटि हो सकता है 24 गुणे 1 हो सकता है। एक ये हो गया, फिर हम क्या ले सकते हैं, देखिए दो नंबर लेना है जिनको मल्टीप्लाई करना है, कितना है 24। अब देखिए 2 और 12 को लीजिए, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, ये बना सकते हैं 2 गुणे 12 बना सकते हैं, 2 गुणे 12, यानी 2 पंक्ति और स्तंभ कितने होंगे 12, यानी 24 संख्या है ना, एक पंक्ति में 12 संख्या, फिर दूसरी पंक्ति में 12 संख्या, पंक्ति कितना होगा आपका 2, लेकिन ऐसे जाएंगे तो स्तंभ कितना होगा 12 होगा स्तंभ, यानी इस 24 नंबर को 2 पंक्ति और 12 स्तंभ में बना सकते हैं। समझ रहे हैं ना क्या कह रहे हैं, 24 नंबर है, एक पंक्ति में 12 संख्या लिख दिया, फिर दूसरी वाली पंक्ति में भी 12 लिख दिया, 24 संख्या हो गया ना, पंक्ति कितना होगा 2, और ऐसे जब जाएंगे तो एक लाइन में 12 है तो स्तंभ कितना होगा 12 होगा, स्तंभ कितना होगा 12, तो 2 गुणे 12 भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर इसी को उल्टा कर दीजिए 12 गुणे 2, 12 गुणे 2 कर देंगे, इसका मतलब क्या हुआ, पंक्ति कितना होगा 12, स्तंभ कितना होगा 2, यानी क्या करेंगे स्तंभ में लिख देंगे ऐसे 12, ऐसे संख्या लिख देंगे, एक स्तंभ में 12 संख्या और एक स्तंभ में 12 संख्या, तो टोटल संख्या कितनी है 24, तो उसमें स्तंभ तो हो गया कितना 2, लेकिन पंक्ति कितना हो जाएगा 12। ऐसे हम क्या ले सकते हैं 3 और 8 को ले सकते हैं, क्या लिखेंगे 3 गुणे 8 हो जाएगा आपका कोटि, यानी एक पंक्ति में 8 संख्या, फिर दूसरी पंक्ति में 8 संख्या, फिर तीसरी पंक्ति में 8 संख्या, 24 हो जाएगा ना, ठीक है, तो पंक्ति कितनी होगी 3, लेकिन ऐसे आएंगे तो स्तंभ कितना होगा 8, या फिर कर सकते हैं 8 पंक्ति बना सकते हैं और 3 स्तंभ, मतलब एक स्तंभ में 8 संख्या, फिर एक स्तंभ में 8 संख्या, फिर एक स्तंभ में 8, ठीक है। वैसे ही अब लास्ट वाला क्या ले लेंगे 6 और 4 ले लेंगे, तो कोटि कितनी होगी 4 गुणे 6 होगी, यानी 4 पंक्ति में कितनी कितनी संख्या 6 संख्या 24 हो जाएगा, उसमें स्तंभ कितना होगा 6, इसी को उल्टा कर दो 6 गुणे 4 कर सकते हैं, यानी 6 आपका पंक्ति हो जाएगा और 4 स्तंभ, एक स्तंभ में कितना संख्या 6, फिर दूसरे स्तंभ में 6, तीसरे में 6 और चौथा में 6, यानी ये जो 24 है इसको इसकी कितनी कोटियां हो सकती है, संभावित कोटियां, जितना मैंने बनाया है ये सारी संभावित कोटियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये है आपका 8, यानी 24 का अभिव्यक्ति कोटि संभव कितनी कोटियां हो सकती है, 24 नंबर आपको दिया जाए, 24 को फ्रूट्स दिया जाए, कितने तरीका से इसको अभिव्यक्ति में सजाया जा सकता है, यही समझ गए। आपको कोई भी नंबर दिया जाए तो उसको फैक्टर कर लीजिए और ऐसे आप अभिव्यक्ति कोटि निकाल सकते हैं। दूसरा नंबर उसमें क्या था 13, यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर आपका क्या है 13 के लिए क्या करना है 13 का भी फैक्टर कर लो, तो 13 के फैक्टर में क्या आएगा 1 आएगा और 13 को ही आएगा, कुछ आएगा नहीं, यानी इसकी कोटि संभावित कोटि क्या होगी, इसका हो जाएगा एक पंक्ति गुणे 13, यानी 13 संख्या को एक ही पंक्ति में ऐसे सजा दो, पंक्ति कितना होगा 1, लेकिन स्तंभ ऐसे 13 कितना हो जाएगा 13, या फिर क्या करो 13 गुना 1 कर लो, मतलब 13 संख्या को एक ही स्तंभ में ऊपर से नीचे तक 13 सजा दो, पंक्ति तो उसमें स्तंभ वाले 1 होगा, पंक्ति कितना होगा ऐसे देखते हैं ना, पंक्ति 13 हो जाएगा, तो ये 13 वाले का होगा, इसकी संभावित कोटि कितनी होगी 1 2 और इसकी संभावित कोटि कितनी, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन जो 3 है इसमें सेम करना है, यहाँ पे 18 दिया हुआ है, बताना है कि इसकी संभव कोटियां कितनी होंगी, ठीक है, इसको भी आप कमेंट जरूर करें, बना के कमेंट जरूर करें, ठीक है। क्वेश्चन 3 भी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे 24 था, यहाँ पे 18 है, फैक्टर करना है, आपको बताना है कि इसकी संभव कोटि कितनी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हल करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो बिना स्किप किए देखिए, और मेरा वादा है कि मैं आपको मैथ्स का पूरा समझाऊंगा, आपको बनाने ऐसे आएगा जैसे आप सोचे भी नहीं होंगे, लेकिन मेरे साथ शुरू से आप बने रहिए, एक भी वीडियो को मिस नहीं करना है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 गुणे 2 अभिव्यक्ति की एक रचना कीजिए, एक अभिव्यक्ति की रचना कीजिए, ठीक है,
जिसमें 2 गुने 2 की कोटि हो, 2 गुने 2 की कोटि, समझिए 2 गुने 2 की कोटि का मतलब है कि उसमें 2 पंक्ति होना चाहिए और 2 स्तंभ। पता है ना, पहले संख्या पंक्ति को रिप्रेजेंट करता है और दूसरी संख्या स्तंभ, यानी एक ऐसा अभिभू निकालना है इससे जिसमें पंक्ति कितना हो 2 और स्तंभ भी कितना हो 2। यहां पे लिखा है ए, ये वाला मैट्रिक्स हमें निकालना है आई जे। अब 2 गुने 2 की पंक्ति 2 होनी चाहिए और कोटि भी 2 होनी चाहिए। यहाँ पे जो लिखा है ए आई जे, आई रिप्रेजेंट करता है पहला संख्या पंक्ति को, अभी हम लोग पहले क्वेश्चन में 13, 33, 21 ऐसे कुछ था, तो वहां पे पहली संख्या किसको बताता है पंक्ति को और दूसरी संख्या किसको बताता है स्तंभ को। तो आई का मतलब है पंक्ति और जे का मतलब है स्तंभ। क्या मतलब है स्तंभ। पहला आई जो है पंक्ति को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा जे किसको रिप्रेजेंट करेगा स्तंभ, स्तंभ को बताता है। तो चलिए यहाँ पे 2 गुने 2 की कोटि निकालना है। क्या निकालना? 2 गुने 2 की कोटि। तो सबसे पहले ए बराबर हम 2 गुने 2 की अभिभू बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे, देखो ये जो पहला संख्या आता है इसको बोलते हैं A11। क्यों बोलते हैं जी? पहला पंक्ति संख्या दूसरा स्तंभ को बताता है, यानी यहाँ पे जो संख्या होता है वो पहला पंक्ति में होता है और पहले स्तंभ में होता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे A11। बस इतना ही समझिए, A11। दूसरी संख्या क्या बोलेंगे? यहाँ पे जो लिखेंगे वो किस पंक्ति में आएगा? पहला ही पंक्ति में आएगा, लेकिन स्तंभ ये कौन सा होता है? दूसरा। तो इसको क्या बोलेंगे A12। अगर यहाँ पे 2 ही का निकालना है इसलिए 2 ही लिखेंगे। अगर 3 होता तो यहाँ पे और क्या लिखते? 13 लिखते। 4 होता तो क्या लिखते? 14 लिखते। समझ लो ना कि पहली पंक्ति है, पहला संख्या पंक्ति को बताता है, तो मैंने 1-1 लिखा क्योंकि ये जो संख्या होता है यहाँ पे वो पहला पंक्ति में होता है और पहला स्तंभ में होता है। यहाँ पे हमने लिखा 1 और 2, 12 लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि पहले पंक्ति में है ना, पहला संख्या किसको बताता है? पंक्ति को, और दूसरा संख्या स्तंभ को। A12 का मतलब है कि नंबर जो है पहले पंक्ति में है, लेकिन स्तंभ कौन सा है यहाँ पे? दूसरा। अब आ जाएंगे नीचे, क्योंकि 2 पंक्ति और 2 स्तंभ वाला बनाना है, 2 गुने 2 का बनाना है। अब यहाँ पे जो संख्या लिखेंगे वो किस पंक्ति में होगा? तो पहला है वो होगा किस पंक्ति में? दूसरा पंक्ति में। यहाँ पे दूसरा पंक्ति में होगा ना, तो लिखेंगे A2। और ये किस स्तंभ में होगा? देखो पहला स्तंभ में होगा, तो क्या लिखेंगे 1, 21। ऐसे निकाला था पहले क्वेश्चन में। तो ये किस में है? ये पहला दूसरा पंक्ति में है, इसलिए हमने 2 लिखा है। और किस स्तंभ में? पहला, इसलिए 1 लिखा है। पहला संख्या पंक्ति को दर्शाता है और दूसरा संख्या स्तंभ को, ये बात आप याद रखना। अब यहाँ पर क्या लिखाएगा? ये भी दूसरा पंक्ति में आ रहा है तो 2 लिखाएगा, लेकिन स्तंभ में किसमें आ रहा है? दूसरा में, तो क्या लिखाएगा? 22। यही हमें निकालना है, 11, 12, 21, 22। तो आप समझ लीजिए, अगर यहाँ पे 3 गुने 3 लिखा होता तो क्या लिखते हैं? यहाँ पे 11 लिखते, 12 लिखते, फिर क्या लिखते? 13। नीचे क्या लिखते हैं? 21, 22, 23। उसके नीचे क्या आता है? 31, 32, 33। ऐसे करके, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपके पास दिया है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, मैं लिख दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है AIJ इक्वल टू दिया है I प्लस J, इसका क्या किया है बाबू? होल स्क्वायर, और अपॉन में कितना है बाबू? 2 है। कितना है? 2 है। अब देखो I का पहला संख्या I का मान होता है और दूसरा संख्या J का। हमें क्या क्या निकालना है? 11, 12, 21, 22। IJ पहला संख्या, तो यहाँ पे हमें निकालना है पहले 11 निकालना है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे बाबू? देखो सिंपल सा फंडा है, जहां पे I है पहला संख्या, पहला संख्या क्या है? 1 है, 1 प्लस जहां पे J है दूसरा संख्या J का मान होता है 1, क्या क्या हो जाएगा? स्क्वायर, बट्टे में क्या है? 2, बराबर कितना हो जाएगा? 1 और 1 2। यहाँ पे होगा 2 का स्क्वायर और बट्टे में कितना होगा? 2। 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4 आएगा, और यहाँ पे बट्टे में 2 से कटा देंगे, कितना हो जाएगा? 2। यानी A11 का मान आपका कितना आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा? 2। ठीक है। अब ऐसे ही आपको क्या निकालना है? नेक्स्ट 12 निकालना है। यहाँ पे निकालते हैं। क्वेश्चन आपका यही रहेगा, I प्लस J है, ध्यान से देखिए। हमने किया 12, तो I का मान कितना है? 1 और J का मान कितना है? 2। पहला है I का मान, दूसरा है J का मान। तो क्या है? I प्लस J का होल स्क्वायर, यानी 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब बट्टे में कितना हो जाएगा बाबू? 2। अब निकालिए, 1 और 2 कितना होगा? 3 का स्क्वायर, बट्टे में कितना होगा? 2। 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9, और बट्टे 2, ये निकल गया आपका 12। अब निकालेंगे क्या? 21 निकालेंगे ना। फिर यहाँ पे आ जाइए, क्वेश्चन देखिए क्या है आपका? I प्लस J। I का मान कितना है यहाँ पे? 2 और J का मान कितना है? 1,
यानी यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में कितना होगा 2 होगा, 2 और 1 कितना हो गया भाई 3 हो गया, और 3 का क्या हो गया स्क्वायर अपॉन में 2, यानी कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9/2, यानी आपका 21 भी आ गया 9/2। अब क्या निकलना है दूसरा 22, ये 22 निकलना है ना। ये पहला संख्या आई है, दूसरा क्या है जे, तो आई का मान भी 2 है और जे का मान भी कितना है 2। तो यहाँ पे रखो क्वेश्चन क्या है आई प्लस जे का होल स्क्वायर, यानी 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पे देखिए 2 2 कितना होगा वो 4 होगा, और 4 का क्या होगा स्क्वायर अपॉन में 2 होगा, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16/2, कैंसिल कर देंगे ना 8 हो जाएगा, कितना आएगा 8, यानी चारों का मान निकल गया ना 11 12 21 22। लास्ट में हम लिख देंगे अबीहू ए बराबर, अबीहू ए बराबर, देखिए जहां 11 है वहां 11 का मान, 11 का मान कितना है 2, ठीक है। 12 है यहाँ पे, दूसरा है 12, 12 का मान निकलेगा कितना 9/2, ठीक है। 21 का मान कितना है 9/2, ठीक है। 22 का मान कितना है 8, यानी जहां पे जो है वहां पे मान निकालेंगे। अब बताओ इसकी कोटि क्या है, इस अबीहू की कोटि क्या है, कोटि क्या होता है पंक्ति की संख्या गुने स्तंभ की संख्या, दो पंक्ति है 1 2, 2 पंक्ति है स्तंभ कितना है 1 2, 2 गुने 2, ये निकालना था ना 2 गुने 2 अबीहू वाला निकालना। ऐसे हम मान निकालेंगे, एक क्वेश्चन उठाएंगे आइए यहाँ पे 11, यही वाला सब में यही रहेगा, दूसरा क्वेश्चन में यही रहेगा 11 निकालना है, आई का मान यहाँ पे 1 रख देंगे और जे का मान 1 रख देंगे, एक बार क्या लेंगे 12, आई का मान 1 रख देंगे और जे का मान यहाँ पे 2 रख देंगे, फिर क्या निकालेंगे 21, वाला आई का मान होता है तो 2 हो जाएगा ऊपर और जे हो जाएगा 1 नीचे। ऐसे आप हल कर सकते हो। तो ये भी 2 क्वेश्चन आपके लिए रहेगा रिवीजन के लिए, क्योंकि जब तक आप खुद से बैठ के बनाओगे नहीं एक क्वेश्चन मेरे देखने के बाद तब तक समझ आएगा नहीं, इसलिए घर पे ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए, बनाइए और कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। तो इसे अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन जो 5 है, जो क्वेश्चन मैंने 4 बनाया है सेम क्वेश्चन 5 पे आपका देखिए यहाँ पे कौन सा अबीहू निकलना है, 3 गुने 4 का निकलना है, 3 गुने 4 यानी जिसमें 3 पंक्ति हो और स्तंभ कितने होने चाहिए 4, स्तंभ कितने होने चाहिए उसमें 4 होने चाहिए और पंक्ति कितनी होनी चाहिए 3 की रचना कीजिए। यहाँ पे दिया है ना, यानी जो 4 नंबर क्वेश्चन हमने आंसर किया सेम वैसे ही यहाँ पे भी 3 गुने 4 का अबीहू निकाल लेंगे, ऐसे लिखेंगे 11 12 क्या लिखेंगे 13 और 4 है ना 4 स्तंभ चाहिए तो 14, 4 संख्या लिखेंगे, ठीक है। और पंक्ति कितनी होगी 2। तो ये आप क्वेश्चन 5 की क्वेश्चन आप हल करोगे, नहीं हल होगा तो नेक्स्ट वीडियो में इसको हल हम करेंगे, लेकिन आपके लिए ये क्वेश्चन छोड़ रहे हैं और मैंने हल कर दिया, 5 आपको सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 हल करते हैं। निम्नलिखित समीकरण से एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित समीकरण से एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जब दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होते हैं, यहाँ पे बराबर है ना, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है इसके बराबर ये है, तो जब दो अबीहू आपस में क्या होते हैं बराबर, ध्यान से समझ सुनिएगा इसको, तो पहला अवयव पहले के बराबर होता है, यानी ये वाला अवयव, ठीक है, जब दो अबीहू समान बराबर होते तो दोनों बराबर है ना, यानी पहला पहले के बराबर होगा, दूसरा दूसरे के बराबर होता है, यानी पहले पंक्ति में पहला अवयव पहले के बराबर होगा, दूसरा संख्या दूसरे के बराबर होगा, फिर आएंगे दूसरी पंक्ति में पहला संख्या पहले संख्या के बराबर होगा, दूसरा संख्या दूसरे के बराबर होगा। इसलिए आप देखिए कितना दिया है 5 है ना, ठीक है 5। तो हमें मान निकालना है किसका एक्स वाई और जेड का, तो वाई किसके बराबर होगा बोलो, पहला पहले के बराबर होगा ना, यानी वाई का मान कितना हो जाएगा 4, वाई का मान कितना होगा 4। ये देखिए इसका दूसरा है और इसका दूसरा क्या है जेड, यानी जेड का मान कितना होगा 3, जेड किसके बराबर होगा 3 के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x दूसरा पंक्ति का पहला नंबर है, इसमें दूसरा पंक्ति का पहला नंबर क्या है 1, तो x का मान कितना हो जाएगा, डायरेक्ट आपको लिख देना है 1। जब दो अवयव आपस में बराबर हो तो प्रत्येक अवयव बराबर होता है, पहले पंक्ति का पहला अवयव उसके पहले पंक्ति के पहले अवयव के बराबर हो, दूसरा दूसरे के बराबर हो,
फिर नीचे आएंगे, नीचे पंक्ति में पहला पहले के बराबर होगा और दूसरा दूसरे के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, और एक आपके लिए छोड़ेंगे, हल नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे इसको। तो यहाँ पे क्वेश्चन है 2 नंबर, देखिए यहाँ पे ये दोनों अभिहु आपस में क्या है, बराबर है ना, दोनों अभिहु आपस में बराबर है। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, पहला संख्या पहले संख्या के बराबर होगा, पहला संख्या पहले संख्या के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई बराबर होगा किसके, 6 के। ओके ठीक है, पहले देख लीजिए, जिसको जिसको फाइंड करना है उसको पहले बराबर में आप लिख दीजिए, फिर उसको हल कीजिए। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमें z का वैल्यू फाइंड करना है, ये वाला वैल्यू तो दिया हुआ, तो 5 प्लस z, 5 प्लस z किसके बराबर होगा, पहला संख्या पहले के बराबर, यानी किसके बराबर होगा, 5 के बराबर। ठीक है ना, अब आते हैं यहाँ पे, जहां जहां पे x y है पहले उसको लिख लीजिए। ठीक है, अभी पहला ये दूसरा है ना, दूसरा पंक्ति का दूसरा संख्या है, किसके बराबर होगा, दूसरे पंक्ति के दूसरे संख्या पर, यानी ये बराबर होगा किसके, 8 के बराबर होगा। यहाँ पे लिख दीजिए x इंटू वाई इक्वल टू 8। हो गया ना, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, अब हमें मान फाइंड करना है। यहाँ पे x प्लस वाई का है और यहाँ पे है x इंटू, तो z तो आसानी से आप निकाल सकते हो ना, यहाँ से z तो यहाँ से आसानी से आप निकाल सकते हो। z का मान कितना हो जाएगा, 5 को हम उधर ट्रांसफर कर देंगे ना, तो यहाँ पे 5 है और ये प्लस में है, इधर जाएगा तो इसमें माइनस है, z हमारा आ गया कितना, 0, z तो 0 हो गया। अब हमें किसे फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है x और y का वैल्यू, x और y का वैल्यू। देखिए यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, यहाँ पे x इंटू वाई इक्वल टू 8। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग x का मान निकाल लेंगे, y को तो ट्रांसफर करेंगे ना, 6 माइनस वाई हो जाएगा, और इसको समीकरण हम लोग 1 लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे, 1। अभी x का मान हो गया, इसको लाके इसमें रखते हैं। ठीक है, इस वाले x के मान को इसमें लाके सिंपल सा फंडा रख देंगे। यहाँ पे x की जगह पे क्या रखेंगे, 6 माइनस वाई, और इंटू में भी क्या है भाई, y है, बराबर क्या है, 8 है, मल्टीप्लाई कर लो y इंटू 6y हो जाएगा ना, y इंटू वाई कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर, और बराबर में क्या है, 8। अब इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे, माइनस में उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस में, ये जाएगा तो प्लस में किसमें होगा, माइनस में हो जाएगा, और प्लस 8 है, इसका टू कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब इसका हमें क्या करना है बाबू, फैक्टर ढूंढना है, क्या करना है, फैक्टर ढूंढना है। तो यहाँ पे 2 नंबर चाहिए, ऐड करने पे कितना है, 6, और मल्टीप्लाई करने पे कितना है, 8, तो वो नंबर क्या होगा, वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। इधर कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 नंबर आ गया ना, यहाँ पे 2 का पेयर बना लेंगे और इसमें से करेंगे कॉमन, इसमें से हम लोग कॉमन निकालेंगे, क्या होगा, इन दोनों में से निकलेगा y निकल गया, तो क्या बच गया, y माइनस 4 बच गया। ठीक है, यहां से निकलेगा -2, क्या निकलेगा, y माइनस 4, और इसका 2 में कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पे हो गया आपका y माइनस 4, और फिर आपका हो गया y माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए y माइनस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, और एक बार हो जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू 0, और y इक्वल टू 4 को उधर ट्रांसफर करेंगे ना, प्लस में हो जाएगा, फिर y इक्वल टू यहाँ पे 2 को भी ट्रांसफर करेंगे, यानी y के मान जो है 2 आ गए, एक 4 आया और दूसरा 2 आया। अब हमें किसका मान निकालना है, x का, तो यहाँ पे x का मान निकालेंगे ना, अब x का मान भी 2 आएगा, y क्या आया, अगर हम y का मान 4 लेते हैं और एक बार y का मान कितना लेंगे, 2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ना, एक बार y का मान कितना लेंगे, 4, यहाँ पे लिख देंगे जब y इक्वल टू 4, यानी y इक्वल टू कितना लेने पे, 4 लेने पे, तो यहाँ पे 4 रखेंगे, x इक्वल टू कितना है भाई, देखो तो 6 माइनस वाई है, तो 6 माइनस वाई का मान कितना लेना है, 4, 6 में से 4 कितना हो गया, 2, यानी x का मान कितना आएगा, 2, लेकिन y का मान एक और है, कितना है, 2, यहाँ पे लिखेंगे कि जब y इक्वल टू कितना लेंगे, 2 लेंगे, y इक्वल टू 2, तो x कितना होगा हमारा, देखिए x इक्वल टू क्या है, 6 माइनस वाई, 6 माइनस वाई का मान कितना है, 2, कितना आ जाएगा, 4, यानी जब y का मान हम लोग लेंगे 4 तो x कितना आएगा, 2, जब y का मान लेंगे 2 तो x कितना आएगा, 4, x का भी 2 वैल्यू होगा, 2 और 4,
और y का भी अपना 2 वैल्यू होगा, 2 और 4। इस तरीका से हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हल हो गया। हमें फाइंड करना था x y z का वैल्यू। ये आपका x का वैल्यू है, ये y का है, और हमारा z कितना आया था 0। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसे हल करके कमेंट में जरूर इसके आंसर बताएं। ठीक है, अगले वीडियो में जो है इसके आगे क्वेश्चन हल करेंगे, और जो भी डाउट है आप कमेंट में कर सकते हैं, उस डाउट को भी क्लियर किया जाएगा। और वीडियो को स्किप किए अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और शेयर। थैंक यू, धन्यवाद।